के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया गाजीपुर, फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं। कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे। रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर भी आप पीछे देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा है, पीछे नजर आ रहा है। और मैं इस वीडियो में फिर बात कर रहा हूं उसी घटना की। मेरठ के सरधना में जो घटना घटित हुई है उसी की बात कर रहा हूं। और उसके लिए सड़क पर आते हुए देखे गए चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि सांसद हैं उत्तर प्रदेश नगीना से। दोस्तों, जब वो आए रास्ते में तो किस तरह से उन्हें रोका गया, किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, इस वीडियो में यही वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कभी पुलिस प्रशासन उनके आगे गाड़ी लगा देता, तो कभी उनके सामने घेरा लगाकर खड़ा हो जाता, कभी उनको घेरे में कर ले जाता। इस कदर उनको रोकने की कोशिश की, वो यही कहानी बयां कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि हम आपको ये दिखा भी रहे हैं। देखिएगा, जिस वो बता रहे हैं उस कहानी को जो बयां कर रहे हैं। जो हम बता रहे थे कि उन्हें भागकर भी आना पड़ा, तो ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर वो भागकर आ रहे थे। जब उन्हें पुलिस प्रशासन नहीं आने दे रहा तो उन्हें दौड़ लगाने की कोशिश करनी पड़ी और भागने की कोशिश भी करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस प्रशासन आड़े हाथों आगे आ रहा था और उन्हें आने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप कि किस कदर। अभी सुनते हैं थोड़ा सा ये वीडियो, उसके बाद वॉइस ओवर को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया गाजीपुर, फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नुकीली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं। कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है, तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे। रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं अपनी कहानी कि जब वो आ रहे थे तो 3 पुलिस वाले उनके पीछे आ रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। उन्होंने पूछा भी कि भाई आप कौन हो, और उसके बाद कहते हैं कि रास्ते में गोली भी चली थी। और गोली चलने के बाद फिर कहा कि उन्होंने बताया कि मैंने शांत कर दिया, लेकिन जैसे ही मैं आगे निकला फिर उनके आगे पुलिस आ गई और फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। क्या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए पुलिस प्रशासन को? एक जनप्रतिनिधि होता है, एक समाज की लड़ाई लड़ने वाला नेता होता है। क्या अब पुलिस प्रशासन इस तरह का व्यवहार करेगा? और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं आगे निकला फिर मेरे आगे बैरिकेड कर दी, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी और फिर मैं बैरिकेडिंग को हटा के फिर आगे बढ़ा तो मेरे साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, मुझे धक्का मुक्की दिया गया, किसी ने मेरे हाथ में कील भी चुभो दी और उन्होंने कहा कि मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने उनसे अपील की कि मैं अपनी मां से मिलने जा रहा हूं, मेरी बहन के साथ इस तरह से अपहरण हो गया है और मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन बार बार उनके आड़े हाथों उन्हें रोक रहा था, उनके रास्ते में आ रहा था और जबरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की कर रहा था। और फिर उन्होंने बताया कि फिर मैं आगे निकला, मैं 8 फुट ऊंची दीवार फलांग कर गया। जैसे ही रोड पर चला था फिर मुझे पुलिस ने घेरा। तो सोचिए साथियों, किस कदर उन्होंने
कठिनाइयों के साथ यहां तक पहुंचे और अब वीडियो में यही सब अपनी कहानी बता रहे हैं। और वहीं ये पोस्ट की गई है आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा। इसमें लिखा है कि एक चुना हुआ सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता क्योंकि कपसाड़ मेरठ में नहीं पाकिस्तान में है। यह कहे गए शब्द आपके कानों में, आपकी बहनों, मां और बच्चों के कानों में गूंजने चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, याद रखना। ये चंद्रशेखर आजाद ने लिखा है। और उसी के साथ जैसे वो बता रहे थे कि वैसे में मैं निकला तो मैं भागते हुए जा रहा था, और दूसरा वीडियो आप देखेंगे कि वो किस कदर भागते हुए जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर चल रहे हैं। लेकिन पीछे की तरफ देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। और वहीं ये जो पोस्ट की गई है, दूसरा जो वीडियो पोस्ट किया गया है एक्स पर सुनील आष्टे के द्वारा पोस्ट किया गया है, और इनकी पोस्ट भी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये क्या लिख रहे हैं इस वीडियो को लेकर। मेरठ जाते समय योगी जी की तानाशाही कब तक पुलिस रोकेगी? गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर आजाद ने सिस्टम को आईना दिखा दिया। पुलिस को चकमा देकर सड़क पर निकले और अकेले मोटरसाइकिल पर मेरठ के कपसाड़ गांव के लिए रवाना हो गए। जिसके नाम में ही आजाद हो उसे जंजीरों में कौन रोक सकता है? ये सिर्फ सफर नहीं, ये हिम्मत का ऐलान है। ये सिर्फ बाइक नहीं, यह अन्याय के खिलाफ चलती आवाज है। तो दोस्तों वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब यहां से ये बाइक पकड़ेंगे और बाइक से एक भाई के बाइक मोटरसाइकिल पर सवार होंगे और मोटरसाइकिल से उसके बाद रवाना हो जाएंगे कपसाड़ गांव के लिए। तो देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने किस कदर एक पुलिस को चकमा देकर, पुलिस के जो घेरे को तोड़कर और उनसे लड़ते हुए और यहां से एक भाई की बाइक से सवार होकर कपसाड़ के लिए रवाना हो गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर योगी ने इस घटना को लेकर, योगी जी ने अपना पुलिस प्रशासन एक चौकन्ना कर दिया है। अगर यही प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपराधों को लेकर चौकन्ना रहता, हर अपराध पर, हर घटना होने से पहले उन पर अपनी नजर रखता, तो शायद ये घटना घटित नहीं होती। ये उत्तर प्रदेश मेरठ के सरदना कपसाड़ गांव में ये अनहोनी नहीं होती। एक बच्ची की मां की जान नहीं जाती, ना ही उसे अगवा किया जाता। तो शायद यही वजह है, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सही से काम नहीं कर रहा है। जबकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन टाइट है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अब इस कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे। तो दोस्तों बड़ी खबर थी ये चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर, मेरठ की घटना को लेकर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां, घटनाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो फिर आएंगे एक नई और जरूर जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए ये वीडियो। देखते हैं अंत में कि आखिर इन वीडियो में क्या था और किस कदर चंद्रशेखर आजाद पुलिस के घेरे को तोड़कर गए थे। तो आइए देखते हैं ये एक एक करके दोनों वीडियो। धन्यवाद। हाथ मत लगाओ कोई भी, हाथ करो, ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा, इधर को पकड़ो। हाँ दादा इधर को क्यों कर रही हो? आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपसे पुलिस क्यों कर रही हो? इधर आप जाइए, आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, किस लहजे में, किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका जो आप ऐसे बात करें? मैं कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से, दीदी बोलो, बोलो सर, बोलो सर, सर से मुझे सुनाना है। आप लोगों ने आपको सुनो, हटो भाई, हटो, छोड़ दे, शांत कर दूं मैं।
हम कर लेंगे हमारी बहनों की इज्जत है, आपको शांति बढ़िए आप नहीं मान पानी पी पार कैसे जाएंगे फिर? हाईवे तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हाईवे पे कैसे पहुंचेंगे ऊपर? चलो नहीं आप नीचे ठीक है। तीन पुलिस के भाई मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, क्योंकि मैं वो आदमी पे गोली चली। उनको रुकवाया गया तो पता लगा पुलिस के, तो मैंने हाथ जोड़ के ऑफिस बिठवाया। फिर आया तो वहां रोक लिया, गाजीपुर फोर्स लगा के। उनसे हाथ जोड़ कहा कि मेरी माँ की हत्या होगी, मेरी बहन गायब है, जाने दो। लड़ते रहे। एक ने मेरे हाथ में कोई लोहे की नकुली चीज चुभा दी। मैंने उनसे कहा कि यार ये तो व्यवहार अच्छा नहीं, कोई लात मार रहा है, कोई कोहनी मार रहा है। तो मैंने कहा कि यार पुलिस का मैं सम्मान करता हूँ, ये ठीक नहीं। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठा, फिर आगे फिर बैरिकेडिंग लगा दे। रोड क्रॉस करके गया। आप जानते हो मेरी हालत कैसी, पहले से मेरी पेट की हालत क्या। क्रॉस करके गया 8 फीट की दीवार कूद के, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी बिल्कुल अड़ा दी। फिर भाग के दूसरी गाड़ी पकड़ी, वहां से फिर पुलिस ने आके बैरिकेडिंग कर दिया। फिर नीचे उतर गया, एक छोटा भाई है वो मिल गया, उसकी मोटरसाइकिल से एक गांव में गया। वहां से 2 मोटरसाइकिल और कैसे कैसे घूमता हुआ आ रहा हूँ मुझे ही पता है। और आप जानते हो मैं मोटरसाइकिलों का सफर नहीं करने की स्थिति में, लेकिन कभी कभी कुछ लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की। मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? आप बता। सबका अपना वो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं ना, यहाँ तो जीवन ही उनके नाम है। आपसे आग्रह बैठे रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई एक सवाल खड़ा करे। बस मैं ये नहीं चाहता। रविंदर भाई समझा के बिठा कर आप इतना सा मौका दोगे, वो तो तैयार बैठे हैं कि आपको गलत साबित कर सकते। लेकिन आप एहसास करो, मैं आपके लिए एक बात छोड़ के जा रहा हूँ वहां जाते हुए। क्या नाम है इस गाँव का? एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। एक चुनाव सांसद, ये शब्द आपके कान में और आपके बच्चों के, आपकी बहनों के, माओ के कान में गूंजने चाहिए जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं याद रखना, एक चुनाव सांसद कपसाड़ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कपसाड़ पाकिस्तान में है, मेरठ में नहीं है। समय बदलेगा, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, और सब लोग भी नहीं। किसी का सूद उदाहरण नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? संभालो।